सीधा चलते हैं कठुमर की ओर, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। महाराज की बोलिए, गिरिराज महाराज की बोलिए, भरतरी जी महाराज की बोलिए, पांडुपोल हनुमान जी की बोलिए, धौला मैया की, पातालेश्वर महादेव की। आज के इस कठुमर विधानसभा की इस सभा में आपके अपने लोकप्रिय विधायक भाई रमेश चीची जी, इस लोकसभा के संयोजक भाई डॉक्टर शैलेश सिंह जी, विधायक डी कुमेर, आपके अपने जिनको आपने देखा पूर्व सांसद, वर्तमान में आपके प्रत्याशी भाई राम स्वरूप जी कोहली साहब, हमारी सांसद रंजीता कोहली जी, लोकसभा के हमारे समन्वयक भूपेंद्र सैनी जी, सह संभाग प्रभारी दीनदयाल जी कुमावत साहब, हमारी बयाना की विधायक ऋतु बानावत जी, कामा की विधायक नौकचम चौधरी जी, जिले के भरतपुर के प्रभारी भाई गोवर्धन सिंह जी जादौन साहब, भरतपुर के जिला अध्यक्ष मनोज भारद्वाज जी, अलवर के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, अलवर के जिले के प्रभारी रोशन सैनी जी, शैलेश कौशिक जी, यहाँ की नगर पालिका के चेयरमैन शेर सिंह मीणा जी, संजय गीजगढ़िया जी, लोकसभा सहसचिव भगवान दास जी, भरतपुर के जिले के महामंत्री गोविंद चौधरी, राकेश फौजदार जी, हरिओम कटारा जी, नरेश गुप्ता जी, और कठुमर विधानसभा के गांव गांव ढाणी ढाणी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को नमन करता हूं। मुझे पता है कि ये कठुमर विधानसभा ये वो विधानसभा है जब मन में ठान लेती है ना, तो ये विधानसभा उस व्यक्ति को भारी बहुमत से जिताने का काम करती है। मित्रों, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, मैं अधिकतर को सभी को पहचानता हूं, आप सभी को जानता हूं, एक एक गांव को भी मैं जानता हूं, मैंने देखा है आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। लेकिन मैं इतना भी आपको बता देना चाहता हूं कि जब जब आपकी कोई बात आई है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कठुमर की हर बात को रखने का काम किया है, हर बात को रखने का काम किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मित्रों, 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी? 2014 से पहले भ्रष्टाचार की लेकर के क्या स्थिति हो रही थी? भ्रष्टाचार की कितनी बड़ी घोटालाओं की खान ये कांग्रेस की सरकार बन गई थी। आए दिन घोटाले पर घोटाले होते थे, जमीन में भी घोटाला होता था, पाताल में भी घोटाला होता था, आसमान में भी घोटाला होता था। लोगों के मन में यह जिज्ञासा पैदा होने लग गई थी कि आखिरकार इस देश का क्या होने वाला है। यही नहीं मित्रों, आए दिन आतंकवादी आते थे,
कहीं ना किसी बड़े शहर में बम फोड़ करके चले जाते थे, कहीं रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ के चले जाते थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम फोड़ करके चले जाते थे। क्या 2014 के बाद कोई ऐसी घटना हुई है क्या? अरे बता तो मेरे भाइयों, 2014 के बाद कोई घटना हुई है क्या? अगर घटना को अंजाम भी दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको घर में सबक सिखाने का काम किया। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस हमारा तुष्टीकरण के आधार पर चली है। इन्होंने हमेशा जातिवाद के नाम पर काम किया है, तुष्टीकरण के आधार पर काम किया है, भ्रष्टाचार के आधार पर काम किया है। इस देश में भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली है तो ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस। आपने देखा होगा कांग्रेस को की स्थिति जो हो रही है, अरे इन्होंने तो रामलला को भी काल्पनिक बता दिया था, अयोध्या को भी काल्पनिक बता दिया था, राम मंदिर के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। ये राम की शक्ति को नहीं जानते। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राम की शक्ति को नहीं जानते तो कांग्रेस में से भी राम निकल गए। हम आप देखते हैं, आप देखते हो, हम तो किसान आदमी है। गांव में जब कोई क्वार के महीने में जब जोत चलती थी तो कोई बैल बोदा हो जाता था। गांव में जब वो होता था तो क्या कहते थे कि इसका तो राम निकल गया। कहते थे कि नहीं कहते थे? कोई कमजोर व्यक्ति होता है तो उससे भी कहते हैं कि अरे क्या हो गया तेरा, तो राम निकल गया। कांग्रेस का राम निकल गया। आप देख रहे हैं, कोई कहता है कि मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता था, कोई कहता है कि मेरे को तो जबरदस्ती लड़ा दिया, कोई कहता है कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता। आपने देखा होगा 2-2, 3-3, 4-4 टिकट वापस हो गए। और एक जगह कांग्रेस ने फॉर्म भर दिया, केंद्र की कांग्रेस कह रही है कि आप वापस लीजिए, वो कह रहा है मैं तो वापस नहीं लेता हूं। अब देखिए क्या स्थिति हो रही है, उसने वापस नहीं लिया, कांग्रेस अपने हाथ का ही विरोध कर रही है कि उसको वोट नहीं देना है। अब देखिए उस कांग्रेस का क्या होगा जो अपने आप में ही मना कर रही है बांसवाड़ा के अंदर कि हाथ वाले को मत देना। ये स्थिति इसलिए क्योंकि राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। सुबह जब हम जगते हैं तो हमारे बुजुर्गों को, हमारे सम्मानियों को, हमारे से बड़े को सबसे पहले हम राम राम करते हैं। जिस राम को अस्तित्व मिटाने वाले ये लोग हैं, राम को काल्पनिक बताने वाले जो लोग हैं, राम निकल गया इनसे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की राष्ट्रीय संस्कृति को मजबूत करने का काम किया है, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, 500 सालों से हमारे रामलला टेंट के अंदर रह रहे थे। 500 सालों की वो गुलामी, 500 सालों का वो इतिहास चंद सेकंडों में समेटने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्योंकि कहा था, हमारे घोषणा पत्र में था कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो राम मंदिर का निर्माण करेंगे। कांग्रेसी कहते थे ये जुमला है, हम कहते थे हमारे लोग रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस वाले कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अरे हमने तो तारीख भी बताई आपको, निमंत्रण भी दिया आपको, और 22 जनवरी को
अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला विराज गए, ये हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बना करके आपने देखा होगा, गंगा माता की आरती होते हुए देखा होगा। हमारे जो 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कितनी दिक्कत होती थी जाने में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का निर्माण कराया है, अब बड़ी सुगमता के साथ हमारे लोग जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद आपने देश में परिवर्तन देखा है या नहीं देखा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 2014 के बाद देश में परिवर्तन हुआ है, आपने देखा है कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये गरीब के नाम पर वोट मांगने वाली कांग्रेस, क्योंकि इंदिरा जी भी गरीबी हटाओ को नारा देती थी, राजीव जी ने भी गरीबी हटाओ को नारा दिया, मनमोहन सिंह जी ने भी गरीबी हटाओ को नारा दिया, सोनिया जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब उनकी चौथी पीढ़ी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी गरीबी हटाने का नाम ले रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, सिर्फ गरीबी हटाने का नारा दिया, गरीब से इनका कोई सरोकार नहीं रहा, कोई नाता गरीब से नहीं रहा। सिर्फ इन्होंने जुमलेबाजी की और इन्होंने झूठ और लूट की दुकान खोलने का काम किया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद देश में भी आपने परिवर्तन देखा है। देश में बढ़ता हुआ, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान भी आपने देखा है, गरीब कल्याण की योजनाएं भी आपने देखी हैं और देश का विकास भी आपने देखा है। देश के हर कहीं कोई भी जिला है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दिल्ली मुंबई हाईवे पर गए हैं क्या? दिल्ली मुंबई हाईवे पे कौन कौन गए, जरा हाथ खड़ा करिए। अरे आपको कैसा लगता है ये तो बता दो भाइयों। अरे जब उस पर चलते हैं तो कैसा लगता है? अरे हमारे युवा भाई चलते हैं तो उनको कैसा लगता है? यह सोच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जो 12 घंटे में मुंबई से दिल्ली आदमी पहुंच जाता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमारी राजस्थान की सरकार ने, क्योंकि जिस दिन तक आचार संहिता लगी थी, हमको 90 दिन काम करने का मौका मिला था, 90 दिन। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, 90 दिन के अंदर जो हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, हमने 40% से लेकर के 45% तक उन वायदों को पूरा किया है। 45% हमने कहा था, हमारा किसान, क्योंकि किसान के दर्द को हर कोई नहीं समझ सकता। किसान के दर्द को, गरीब के दर्द को वो समझेगा जो गरीबी से या किसानियत से निकला होगा। आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां से निकल करके आए हैं, उन्होंने गरीबी को नजदीकी से देखा है। वो गरीब के दुख और दर्द को जानते हैं, किसान के दुख और दर्द को वो जानते हैं कि किसान किस तरह से निकल करके आता है। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने आपसे वायदा किया था कि हम किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। 6,000 रुपए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते थे। पहली किस्त, पहली कैबिनेट में 2,000 रुपए बढ़ाने का काम हमारी राजस्थान सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, हमने आपसे कहा था कि हम एमएसपी भी बढ़ाएंगे गेहूं पे भी, और हमने 2275 से 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 125 रुपए पहली कैबिनेट में हमने एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। और वो हमने इसलिए किया कि किसान की गेहूं की फसल आने वाली है, मार्च में गेहूं की फसल आती है। अगर हम इसको बाद में बढ़ाते तो किसान को फायदा नहीं होता,
इसलिए हमने पहली कैबिनेट की मीटिंग में 125 रुपए बढ़ाए हैं, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को उसका पूरा का पूरा फायदा मिले। हमने कहा था सम्मान निधि नहीं बढ़ाई। हमारी केंद्र की सरकार से बार बार लेटर आता था कांग्रेस सरकार को कि जिनके पिताजी का देहावसान हो जाता है, उनके पुत्र और पुत्री जो होते हैं उनका नामांकन दाखिला उनके नाम चढ़ता है, लेकिन उन्होंने उन पुत्र और पुत्रियों की सूची केंद्र को नहीं भेजी, जिससे कि वो सम्मान निधि से वंचित रहे। हमने 60,000 ऐसे किसान भाई और बहनों का नाम भेजा भी है, और हमारे जो हम सम्मान निधि देंगे उसमें नाम जोड़ने का काम किया है। ऐसे 60,000 से ऊपर उन किसान भाइयों का नाम भी हमने जोड़ा। यही नहीं मित्र, हमने आपसे वायदा किया कि किसान अपने बच्चे को पढ़ाता है, वो कहां से पैसा लेकर के आता है? सूद पर किसी से पैसा लेकर के आता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है। बच्चा भी उनको विश्वास दिलाता है कि पिताजी मेरी व्यवस्था करिए, मैं इस परीक्षा में नंबर ला करके बताऊंगा। पिता को भी भरोसा होता है, पुत्र को भी भरोसा होता है, लेकिन पेपर जब होता है और वो आउट हो जाता है तो उस पुत्र के सपने भी टूट जाते हैं और उस पिता के भी सपने टूट जाते हैं जो अपने पुत्र से आस करता है कि मेरा ये सहारा बनेगा। जिन युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, उस दिन भी मैंने कहा था कि जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है उनको किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं है, किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं है। और आपने देखा होगा कि हमने 85 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है। ये तो वो लोग थे जो नकल करने वाले थे, जोगाड़ करके इन्होंने नकल ली थी, किन किन से ली थी। अभी वो बच रहे हैं जो नकल की दुकान खोल करके बैठे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मित्रों, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो बच नहीं सकता। जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू दिए वो जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो आपसे वायदे किए हैं, हमने आपसे वायदा किया था। आपने देखा होगा गैंगस्टर आते थे, हमारे व्यापारी को धमका देते थे, कहीं आता था तो गोली चला करके चले जाते थे, उसको चिट्ठी लिख करके दे जाते थे। क्योंकि हरियाणा में हमारी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, गुजरात में हमारी सरकार थी, या कांग्रेस की सरकार थी। उनको मिलता था कि इससे बढ़िया कोई नहीं है। हमने कहा कि राजस्थान में अगर इस तरह का गैंगस्टर कोई आकर के पैर भी राजस्थान के अंदर रखेगा, हमने कहा वो वापस नहीं जाएगा। हमने ये विश्वास आपको दिलाया था। एक भी गैंगस्टर अब क्यों नहीं आ रहे हैं? किसी व्यापारी को धमकी क्यों नहीं मिल रही है? हमने कहा सुरक्षा हमारा काम है। हम एक एक व्यापारी को, राजस्थान की एक एक जनता को सुरक्षा देने का काम हम करेंगे। आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, हमने महिला टास्क फोर्स में लगा करके हर थाने में हमने काम किया है। महिलाओं की नफरी भी बढ़ाई है। आने वाले समय में हम और भी बढ़ाने वाले हैं, जिस तरह से हमारी माता बहनों की सुरक्षा हो सके। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस कांग्रेस ने जो हमारी ईआरसीपी की योजना थी, जो हमारे पूर्वी राजस्थान की योजना थी, ये पूर्वी राजस्थान कभी पानी से परेशान रहता था, आज पानी के लिए परेशान है। 50-50, 60-60 फुट नीचे पानी गहरा हो गया, 350 पर पानी मिलता है। हमने माने ये, क्योंकि कांग्रेस ने हर घोषणा पत्र में, हर विधानसभा के सत्र में कहा कि ईआरसीपी, लेकिन ईआरसीपी पर काम नहीं किया।
उन्होंने ईआरसीपी को लटकाने का भटकाने का काम किया। हमने 3 महीने के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश सरकार से समझौता करके केंद्र को समझौता करते ईआरसीपी पर समझौता भी किया है और उसकी जमीन की पैमाइश भी चालू हो गई। जमीन अबाप्ती का काम भी प्रारंभ हो गया और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 21 जिलों में पीने को भी पानी मिलेगा और 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई का भी पानी मिलेगा। ये राजस्थान की सबसे बड़ी योजना हमारी ईआरसीपी की योजना होगी, जिसका लाभ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर सभी को मिलने वाला है और उसका लाभ आपके कटुमर को भी मिलने वाला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जो योजना, दोनों जल की जो योजना है, उन यमुना जल समझौता हमारा सीकर, चूरू, झुंझुनू का वो भी करने का काम किया। 21 जिलों का ईआरसीपी का भी काम किया और हमारी अरावली पर्वतमालाएं जो हमारे उदयपुर में है, आधा पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, आधा पानी पर्वतमाला का उधर जाता है, हमने उसका भी शिलान्यास किया है और वहां उस पानी को रोक करके टनल के माध्यम से उस पानी को भी हम उदयपुर में लाने का काम हमने किया है। वो पानी हमारा उदयपुर की प्यास बुझाएगा, राजसमंद की बुझाएगा, चित्तौड़ की बुझाएगा और हमारी इंद्रदेव की बस्ती वाले की कृपा हुई, वर्षा अगर अच्छी होती है तो बीसलपुर तक आएगा, वो आधे राजस्थान की प्यास बुझाएगा। ये काम भी हमने किया है। मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो वायदा करती है वो पूरा करती है और आपको यही विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि हमने हमारे संकल्प पत्र में एक एक वायदा किया है, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने लगातार 2014 में 25 की 25 सीटें दी थी, 2019 में भी 25 की 25 सीट आपने दी थी। मुझे भरोसा है अब की बार भी 25 की 25 सीट राजस्थान से आने वाली है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इस बार में और अब में अंतर है और वो अंतर यह है कि हमारा एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जहां हम कमल का फूल नहीं खिला सके। एक एक बूथ पर कमल का फूल खिलाना है और हर लोकसभा को 5 लाख से अधिक वोटों से जीतना है, 5 लाख वोटों से अधिक जीतना है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं और आज महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती है। सुबह मैं उनके स्मारक पर गया, उनको प्रणाम करके आया हूं। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ऐसे हमारे समाज सुधारक, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा, गरीब की शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा ज्योतिराव फुले ने काम किया था। आज उनकी जयंती के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, 5 लाख वोटों से जीतोगे ना? पूरे हाथ खड़े करिए ऊपर, पूरे हाथ खड़े करिए। अरे पंजा मत दिखाइए, पंजा ने कर दिया सबको गंजा। ये हनुमान जी की मुष्टि बांधिए, जोर से ऊपर हाथ खड़े करिए और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुझे पता है कटुमर में गणगौर का मेला बहुत प्रसिद्ध है। आप सभी को बड़ी उत्सुकता से गणगौर मेले की जाने की उत्सुकता आपके मन में है। उससे पहले मैं आप सभी को गणगौर की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। मैं धन्यवाद के लिए शेर सिंह मीणा जी को, नगर पालिका चेयरमैन, पधारे। आज के इस पावन पर्व पर
कठुमर की धरा पर पधारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भदन लाल जी शर्मा साहब का मैं स्वागत के साथ साथ धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। साथ ही समस्त मंच का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और अति धन्यवाद मैं समक्ष पधारे गई समस्त सरदारी का करना चाहता हूं, क्योंकि हमें एक दिन का समय इस सभा को करने के लिए मिला था। और विशेष धन्यवाद मैं हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक जी का भी ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने दिन रात करके इस टेंट फाड़ सभा का आयोजन किया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, पूरी विधानसभा की समस्त सरदारी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।